देखिए, दिल्ली में कहीं तो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं और कहीं तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण, और उन्हीं के साथ साथ मूर्ति रहित मंदिरों पर भी चल रहा बिल्डोजर। नम्र निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि आ जाएं और ये बचा लें हमारा मंदिर, बस मेरी यही प्रार्थना है। हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि आए हैं और बस तोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे कैसे हम अपने सामने ये टूटता हुआ देखेंगे? 40 साल से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, ये हमारी आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार है। देखिए, ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो लक्ष्मी नगर में ये मंदिर है, और आप देख सकते हैं इस मंदिर पर आज की डेट में यानी कि 9 मई को इसको ध्वस्त किया जा रहा है। अभी मैं आपको अंदर जाकर के पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ध्वस्त जो चल रहा है, ध्वस्त का जो कार्य चल रहा है इस मंदिर पर, ये मंदिर है और ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं। और इस पर बीते जो है 9 वर्षों से इस मंदिर को सील बताया जा रहा है, और आप ये स्वयं देख सकते हैं। और इस पर मैं आगे आपको दिखाता हूँ जिस पर कि बिल्डोजर के द्वारा इसको ध्वस्त किया जा रहा है। अब नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। जैसा कि बताया जा रहा है यह मंदिर 40 साल पुराना है, और 40 साल पुराना मंदिर है, और इसमें 9 वर्ष पहले सील लगा दी गई थी। और सील लगाई है DDA का, और यहाँ के जो स्थानीय जनता है उनका कोई केस चल रहा होगा, जिसके कारण DDA ने यहाँ पर कोर्ट के द्वारा सील लगवा दी है। और सील लगवाने के बाद में अब इस पर प्रक्रिया चल रही है ध्वस्त करने की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। जैसा कि दिल्ली में भी लगातार कहीं अवैध झुग्गियों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, तो कहीं करोड़ों की बिल्डिंगें भी बिल्डोजर के द्वारा ध्वस्त करी जा रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर भी लक्ष्मी नगर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। अभी यहाँ पर भी बात करने का प्रयास करते हैं जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से, कि यह मंदिर कितने वर्ष पुराना है और इस पर कब से सील लगी हुई थी। पूरी जानकारी लेते हैं स्थानीय लोगों से। देखिए, जैसा बताया जा रहा है हम मौजूद हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और यहाँ पर एक तरफ तो ये देखिए ध्वस्त करने का कार्य चल रहा है इस मंदिर को, और बताया जा रहा है कि ये मंदिर 10 वर्षों से सील था। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर DDA के अधिकारी बोल रहे हैं कि इस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। और आप देख सकते हैं ये इन्होंने जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने न्यूज़पेपर लिया हुआ है, और ये न्यूज़पेपर आज का ये आपको भी डेट नजर आ रही होगी 9 मई। ये देखिए 9 मई 2025। और इसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो ये मूर्तियां हैं ये सभी आप साफ देख सकते हैं। बाहर मेन द्वार पर ही एक मूर्ति तो ऊपर ही नजर आ रही है, और साथ साथ ही अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जंगले के अंदर भी आपको ये जो मेन द्वार है जो बना हुआ उसकी जो गेट है उसके अंदर भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जो ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है वो भी आपको कैमरे के सामने नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है अंदर। और अभी इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ एक बराबर में भी, और इसी के बराबर में जस्ट शिवलिंग है जो कि शिव परिवार है। और ये भी देखिए वैसे तो गेट बंद है लेकिन ये सभी द्वार बंद है, और यहाँ से मैं आपको साफ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये शिवलिंग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर शिवलिंग। ये देखिए पूरा शिव परिवार है जिस पर कि लोग यहाँ पर अपनी आस्था के लिए पूजा अर्चना करते थे। ये जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। फिर ये मूर्तियां कैसे हैं अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो जंगले में आपको दिखा रहे थे ये खिड़की है, और खिड़की के अंदर से ही हमने शिव परिवार को दिखाया है। ये देखिए पूरा शिव परिवार आपको भी नजर आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पर लोग अभी भी अपनी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ये तुलसी का जो है पेड़ लगाए, जो वृक्ष है ये तुलसी का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्थानीय लोग अखबार लेकर के दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आज भी पूजा अर्चना बाहर से ही करते हैं। वैसे तो बताया जा रहा है कि 10 वर्षों से ये मंदिर सील है, लेकिन 9 वर्षों से ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 9 वर्षों से ये सील बताया जा रहा है मंदिर, लेकिन बाहर से ही ये लोग पूजा अर्चना अपनी करते हैं। भाई साहब, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर किसी अधिकारी ने आपसे कहा है कि मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। हमारे अधिवक्ता ने अभी अभी हमें सूचना दी है कि माननीय उच्च न्यायालय में DDA के अधिवक्ता ने कहा है कि मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, जबकि हमारे पूरे इस मंदिर के अंदर सारी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां आज भी विराजमान है, और हम लोग बाहर से ही सांकेतिक रूप से उनकी रोज पूजा और उनको भोजन देते हैं।
सदैव आज से कभी जब से भी मंदिर सील हुआ है यहाँ पर प्रतीकात्मक भोजन और पूजा चलती है, कभी भी पूजा बंद नहीं हुई है, पूजा बाहर से चलती है हमेशा। हमारे साथ देखिए जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर ये लोग जो हैं सभी बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्थानीय विधायक कहें या विधायक हो या फिर यहाँ के सांसद हो, इनकी कोई भी सूद लेने के लिए नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये संपर्क करने का भी प्रयास करते हैं तो उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, और अगर फोन करते हैं तो फोन नहीं उठा पाते। यहाँ के वो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद हैं, वो अभी कोई फोन रिसीव नहीं करते हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा महिलाओं का समूह बैठा हुआ है, और एक महिला भी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर ये 40 साल पुराना मंदिर है और 9 साल से 2016 से सील पड़ा है, तो हम तो गए नहीं, मूर्तियां तो अंदर प्राण प्रतिष्ठित हैं ही, तो ये डीडीए वाले जो खींच के गए हैं तो ये क्यों भ्रम में डाल रहे हैं? ऐसा आपने भी खींची, सब बैठे भी हैं, सब देख रहे हैं ना, हम गए हैं अंदर ना कुछ, आपने फोटो खींचे। 40 साल पुराना मंदिर है हमारा, एक जने की बसूड़ी की वजह से ये सब काम हो रहा है, लेकिन ये मंदिर खुलवाने की जगह इसको और परेशान करके खराब करा रहे हैं काम। डीडीए वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गलत ना बोलें, गलत ना करें, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि हिंदुओं के राज में हिंदू आजाद नहीं है। और ये कह रहे हैं आजाद है किस लिए? हम तो बंधे पड़े हैं यहाँ मंदिर के साथ, और ये झूठ बोले जा रहे हैं, ये हम नहीं सहन करेंगे। हमारी कोई भी नेता आके मेरी बात पहुंचे तो हेल्प करे। सारा प्रियदर्शनी विहार उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, कोई भी जो सुन रहा है वो हमारी हेल्प करे, क्योंकि मंदिर अभी बचा हुआ है। आप हेल्प कर सकते हो, चाहो तो आप कर सकते हो हेल्प, मेरी हाथ जोड़ के और पूरे वासियों की तरफ से, हमारे प्रियदर्शनी वासियों की तरफ से आपके साथ नम्र निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के कि आ जाएं और ये बचा लें हमारा मंदिर, बस मेरी यही प्रार्थना है। ये मंदिर सन 1982 से बना हुआ है, पहले छोटा मंदिर था। 1987 से डीडीए को प्रार्थना की जा रही है कि ये स्थान जो है हमें मंदिर के लिए दे दिया जाए। उन्होंने इस स्थान को नर्सरी स्कूल के लिए रखा हुआ था, लेकिन पूरी कॉलोनी के लोगों की इच्छा है कि इस स्थान को मंदिर के लिए दे दिया जाए। 1987 से उसको प्रार्थना की जा रही है, लेकिन उनकी हमारी प्रार्थना कभी उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने कहा एक धार्मिक समिति बनाकर आप उसके बाद हमें अप्लाई करें। वो धार्मिक समिति बनाने के बाद भी उनको अप्लाई किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई प्रॉपर तरीके से हुई नहीं। बार बार कोई ना कोई कारण बना, जिसके कारण उनका टाल मटोल का रवैया डीडीए का बना रहा। ये बात कॉलोनी के सभी लोगों को मालूम थी। 2006 में किसी नितांत व्यक्तिगत कारणों से यहाँ पर एक बड़े दयालु प्रवृत्ति के वकील साहब रहते हैं, उन्होंने इस मंदिर पर, क्योंकि वो इस ल्यूपहोल को जानते थे, उन्होंने इस पर केस कर दिया कि ये मंदिर जो है, ये भूमि अभी तक इसका भू उपयोग परिवर्तित नहीं हुआ है। इस बात को लेकर कई सालों तक कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग रहा। 2016 में आकर डीडीए से पूछा गया, डीडीए के मना करने पर इस मंदिर को सील लगा दी गई, और डीडीए ने उसके बाद में हमें इसको भू उपयोग को परिवर्तित करने के लिए एक बार प्रावधान बनाया भी, लेकिन उसके बाद स्वतः ही विड्रॉ कर लिया। अब लेकिन 2022 में आकर डीडीए ने कोर्ट में अपना ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हम ये भूमि मंदिर के लिए नहीं देंगे, हम इस भूमि को नीलाम करेंगे। डीडीए ने अपना कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि इस भूमि को नीलाम करके इस पर क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, कौन इस मंदिर को बनी हुई भूमि को नीलामी में खरीदेगा। कोई प्रावधान नहीं है, बस केवल हठधर्मिता के चलते, डीडीए की हठधर्मिता के चलते ये सारा काम हो रहा है, और डीडीए की हठधर्मिता के कारण ही ये आज इसके ऊपर करने की ये तलवार लटकी हुई है। बीजेपी के यहाँ से सांसद है हर्ष मल्होत्रा जी, यहाँ से बीजेपी के विधायक है, निगम पार्षद बीजेपी, कोई नहीं आया, कोई अभी तक कोई नहीं आता, कोई नहीं आया। बीजेपी की हमारी निगम पार्षद श्रीमती अलका राघव कल से यहीं पर थी, आज भी सुबह थी, प्रयासरत हैं वो, लेकिन सांसद नहीं आए, विधायक नहीं आए, केवल और केवल फोन पर टेलीफोनिकली आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन डीडीए का हथौड़ा रुक नहीं रहा है। आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, मगर कार्रवाई भी तो लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। हमारे मंदिर का जो सत्संग भवन है, जिसमें इस पूरे क्षेत्र के लोगों को सुख दुख का साथी था, किसी में सुख में, लेकिन ज्यादातर दुख में इस स्थान का प्रयोग किया जाता था, और उसको आज ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों में बहुत रोष है,
लोगों में बड़ी निराशा है, खास तौर पे राजनीतिक लोगों को लेकर कि किसी ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। यहाँ पे जो सांसद हैं, विधायक हैं, आखिर इनसे जब यहाँ आए थे वोट मांगने, बिल्कुल आए थे, इसी मंदिर पे राजनीति की गई थी। कसम खा के गए थे कि मंदिर में थोड़ा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आए नहीं। फोन स्विच ऑफ है इनके, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे सांसद हो, कोई नहीं आया। हर्ष मल्होत्रा से बात की आप लोगों ने, कोशिश की? कोई फोन नहीं उठा रहे। कल रात को मैंने उनके पीए को भी फोन करा था, कोई फोन नहीं उठा रहा। ना कोई मिलने का समय देते हैं, मतलब कैसा दे रही है फिर आपको? कोई आश्वासन नहीं दे रहे किसी तरह का भी, सिर्फ वोट बैंक के लिए बस। हाँ, और जब मंदिर बचाने के बाद तो फोन बंद होते हैं, उठाते नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में आप लोग गुस्से में हैं? बिल्कुल गुस्से में है। गुस्से में क्यों नहीं है? 40 साल पुराना मंदिर है हमारा। काहे की बीजेपी की सरकार है जब हमारा मंदिर ही टूट रहा है। आज के बाद आएंगे नहीं ना वोट मांगने वो, आज के बाद उनका हक ही नहीं है वोट मांगने का, किस मुंह से आएंगे वो? यानी नाराजगी है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। अलका याग्निक जी सुबह आए थे, लेकिन उनको इन्होंने अंदर नहीं आने दिया पुलिस वालों ने, वो चले गए वापिस। तो ऐसे में अब जब बीजेपी की सरकार है तो यानी हिंदुओं के मंदिर भी सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ नहीं है। सारी जितनी पुलिस है सारी हिंदू आई हुई है। बाहर मस्जिद रोड पे बनी हुई है, किसी मस्जिद को हाथ लगाया उन्होंने आज तक? बताओ किसी मस्जिद को हाथ लगाया? उन रोड पे मंदिर नमाज पढ़ रहे हैं, उन रोड पे बैठ के, उनको तो कुछ कहते हैं। कॉलोनी का अंदर मंदिर है, 40 साल पुराना मंदिर है। आज तक बताओ इस चीज को, सनातन बहुत सेफ है? कहाँ से सेफ है सनातन? ये सनातन है ना, 250 कोटी है यहाँ पर, 2.5 आदमी नहीं है, क्या करोगे आने वाला? यहाँ पब्लिक नहीं है। 2016 से सील, अगर कोई दूसरी जगह मंदिर होता, ये कब की सील तोड़ दी होती है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पढ़े लोग नहीं है। मर्यादा में होके और है ना, समझो तो ये सब करवा रहे हैं और मजबूर है, हम बैठे हुए हैं देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये चार इंजन की बीजेपी की सरकार, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाया, इसका बहुत अफसोस है। वैसे कहते हैं हम सनातनी है, हिंदू सनातनी, और हमारे ही ऊपर गाज गिर रही है। गलत हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसे में जब इलाके में मंदिर ही नहीं बचेगा तो आप लोग अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे, क्या सिखाएंगे कि संस्कृति क्या है, समाज क्या है, मंदिर? हाँ, तो यही तो दुख है सर, यही तो दुख है, यही तो दुख हो रहा है कि होते हुए तोड़ रहे हैं। इनको तो बना के देना चाहिए और ये बना हुआ तोड़ रहे हैं, इसका दुख है हमें, और बहुत दुख है। वोट मांगने आ जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, और जब हमारा काम पड़ा तो एक जना आके तैयार नहीं है। पूरी कॉलोनी ने इनको हर्षवर्धन को जिताया है। वोट के नाम पर, ओनली वोट के लिए बीजेपी, और कुछ नहीं। मगर मैडम आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब वोट की बात आती है तो सभी नेता आते हैं यहाँ पे? सर वोट के लिए तो आएंगे ही ना, और काम के लिए आएंगे नहीं। आप लोगों ने कॉल किया उनको? बहुत कॉल किया हमने, हर जगह को फोन किया। अब तो फोन वॉइस मेल पे ही जा रहे हैं बस, और कोई फोन नहीं मिल रहा। कोई नेता नहीं आया। रेखा गुप्ता जी से बात हुई, उन्होंने भी बोला जी मंदिर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, हथौड़े चल ही गए। और इतना ज्यादा टूट गया है कि हमारी शनि मंदिर की मूर्ति को हथौड़े मार मार के तोड़ा गया है। बिल्कुल पता नहीं उसका हाल भी क्या हो चुका है। पंडित जी आए हैं जी, हम इनके प्राण प्रतिष्ठा में आह्वान करेंगे, निकालेंगे और ले जाएंगे। भगवान के क्या प्राण निकालोगे? क्या प्राण निकालोगे? आप होते कौन हो भगवान के प्राण निकालने वाले? मूर्तियों पे हथौड़ा मार मार के लेके गए हैं, और हमारी मूर्ति खंडित हो चुकी है, और हमें नहीं पता उसको किस तरीके से कहाँ पर रखा गया है, हमारे हाथ में भी नहीं दिया गया। जब रावण आया था ना सीता को लेने, तो भेष बदल के आया था। ये सारे नेता बहरूपी हैं, भेष बदल के वोट लेने आते हैं, और जब हमारी गर्दन फंसी तो हमारे ही गर्दन पे ये हथौड़े चल रहे हैं। वो देख रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, और हम तो उनकी दिल्ली पुलिस की भी हायर कर रहे हैं जो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। एक लेडीज को पहले कह रहे हैं अंदर आने देंगे, निहत्ती लेडीज क्या कर लेगी? एक बैठी तो रही है, कोई नहीं आने दे रहा। ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत, और नेता कोई भी नहीं आ रहा है। ये रावण के रूप में सारे नेता बहरूपी हैं, सारे बहरूपी है, वोट लेने आते हैं। और सर किसी की पॉलिटिक्स में हम नागरिकों की, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, वो अपने मंदिर को बचाने के लिए जो कर पाएंगे वो करेंगे। बिल्कुल मंदिर तो पूरा जगह ध्वस्त हो गया, उनके पास ऑर्डर है, वो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑर्डर है।
सर हमारे भी जो लॉयर है वो गए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो वो स्टे के लिए बात कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा स्टे मिल जाए ताकि हम आगे जो भी पेपर्स करने हम करने को तैयार हैं। पूरा हम लीगली काम जो है होगा वो करेंगे, पेपर शो करेंगे, सब करेंगे, बट हमें थोड़ा सा टाइम समय चाहिए, स्टे चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए नेताओं की बहुत जरूरत है। कोई यहाँ के MCD हो गई, अभय वर्मा जी हो गए, कोई हमारे साथ आज कोई एक बंदा नहीं आया कि आज हमारे साथ खड़ा है। सिर्फ ये 20-40 लेडीज क्या कर लेंगी अपना घर छोड़ के, सुबह से धूप में 2 दिन से बैठी हुई है, 2 दिन से सब अपने बच्चे परिवार सब छोड़ के इधर बैठे हुए हैं, 2 दिन से ना पानी ना खाना कुछ। ऐसा है सर, अभी भी मेरी हाथ जोड़ के पूरी प्रियदर्शनी वासियों से वो है विनती कि रेखा गुप्ता जी आ जाएं, मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, सनातनियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अभी मंदिर हमारा बचा हुआ है, सिर्फ सत्संग भवन तोड़ा है, अभी कोई आ जाएगा हमारी हेल्प कर देगा तो उनका धन्यवाद, और हम आगे से उनको ही वोट देंगे, नहीं तो क्रॉस बीजेपी तो बिल्कुल क्रॉस, और हम किसी को नहीं देंगे, दुखी हो चुके हैं, 0 लगा के आएंगे, 0 मतलब किसी को नहीं, कोई विधायक चुनना ही नहीं है। एक ही बताइए, बजरंग दल, हिंदू परिषद और जो भी ऐसे संगठन है, क्या वो अभी तक आए? कल आए थे, कल उनको अंदर नहीं आने दिया, लेकिन वो है ना आना चाहते, आज भी थे, ये सब है ना बैरिकेडिंग कर दिया है, हमें टॉयलेट तक नहीं जाने दे रहे हैं, न वापस आने दे रहे हैं। सीधी सी बात है, सुबह से सारी लेडीज बैठी है भूखी प्यासी, और कल से बैठी हैं, ये कल से बैठी हैं। आप लोगों को क्यों नहीं जान दे रहे? क्या आप लोग आतंकवादी हैं क्या? क्या आप लोगों को देश में रहने की इतनी गर्मी कुछ नहीं ना, हमें वॉशरूम कहते हैं, आप जाओगे तो आप अंदर नहीं आ पाओगे। 20 लेडीज हैं, 20 के साथ हमें साथ के लिए भी नहीं आने दे रहे कि हम बैठ के एक मनोबल बढ़ता है, हमें अंदर आने तक नहीं दिया जा रहा है। जैसे हमारी कॉलोनी में आगे हमें धमका रहे हैं, हमें धमकाया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, इलाके में हमें डंडा दिखाया जा रहा है हमें। आप बताएं हम क्या करें? हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें जाने दो, हम प्लीज जाने दो। कॉलोनी में बंधक है, कॉलोनी के अंदर ही बंधक बन गए, हम निकलने नहीं जा रहे, कहीं नहीं जाएंगे, बंधक ही है भाई, ये बंधक बना दिया गया, बंधक बना दिया है कि आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, एक ही जगह पर रोक दिया हमको। नहीं, ऐसा लग रहा है हम लोग आतंकवादी है। इतनी पुलिस फोर्स, शायद आपने देखी होगी, 600 लगभग पुलिस फोर्स है यहाँ पे, और ये ऐसे लग रहा है हम लोग कोई आतंकवादी आ गए हैं, या हमारे पीछे इतनी सिर्फ लेडीज है 20-25, कितनी लेडीज आप देखो, 9 बजे के बाद किसी को लेडीज वाले सारी बाहर हल्ला करके बैठी है, किसी को एक कोई आने नहीं दिया, और ज्यादा करो तो कल भी उनपे हाथ उठाया गया था, एक पुलिस वाले ने उनके हाथ भी उठाया था, वो रिकॉर्ड होगा आपके पास। एक तो भारत लड़ रहा है पाकिस्तान से, और आप लोग अपनी सरकार से लड़ रहे हो। सरकार से लड़ाई, लेकिन सरकार साथ ही नहीं दे रही, तो क्या करेंगे? हमारे ऊपर ठोकी हुई है मंदिर तोड़ के, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मदद नहीं की, आज हमारे साथ खड़े होते तो आज हमें ये रंग ना देखना पड़ता। हमारे साथ उन्होंने थोड़ा सा हमें कोऑपरेट किया होता, हमें नोटिस ही नहीं दिया कि आज ये होने वाला है, नहीं तो हम स्टे जो आज भीख मांग रहे हैं वो हम 1 हफ्ता पहले मांग लेते। हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि आए हैं और बस तोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे कैसे हम अपने सामने ये टूटता हुआ देखेंगे? 40 साल से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, ये हमारी आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार है। सर, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ, जो DDA का वकील है वो आए थे, फोटो खींच के गए, आज कह रहे हैं मूर्तियाँ नहीं है मंदिर में, लेकिन मूर्तियाँ आज भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ सारी हैं। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। देखिए, जैसा यहाँ की आम पब्लिक बोल रही है कि DDA ने मना किया है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, और आप साफ देख सकते हैं कैमरे के सामने यहाँ पर मूर्तियाँ भी साफ नजर आ रही हैं। अभी और भी हम यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। ये देखिए, मेन द्वार है, और यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरे के सामने आपको साफ नजर आ जाएगी कि यहाँ पर मूर्ति है या नहीं है। आप ये देखिए, ये सब पूरा मंदिर है अंदर तक, और अंदर भी आपको ये नजर आ रही होंगी यहाँ पर मूर्ति। ये देखिए, सभी मूर्ति यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी आपको साफ नजर आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं कैमरे के सामने। और ये जो है पूरी मंदिर में अंदर मूर्ति, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति साफ नजर आ रही है, आप ये देख सकते हैं मंदिर के अंदर। और DDA के अधिकारियों ने यहाँ पर, जो स्थानीय लोगों ने बताया
डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यदि मूर्ति नहीं है तो ये फिर क्या नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रही है ये मूर्तियां, आप स्वयं देख सकते हैं कैमरे के सामने ये मूर्तियां नजर आ रही हैं। क्या है, आप लोग सोसाइटी से ही हैं? हाँ जी भैया। तो आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं भैया, 1 घंटे से वेटिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं। क्या वजह है कि अंदर नहीं जाने दिया जा कह रहे हैं यहाँ बैरिकेडिंग है, यहाँ से अंदर नहीं जाना, बिल्कुल अभी इलीगल कर रखा है इन्होंने सारे। और जबकि अपनी कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी में हमें ही नहीं जाने दिया जा रहा। आपको अपनी मंदिर भी कॉलोनी में हमारा, नहीं जाने हाँ दिया जा बिल्कुल, रहा? हम इसी यहीं के रेजिडेंट्स हैं। आपको यहाँ? हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, हाँ, और ये जगह कौन सी है? ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, प्रियदर्शनी विहार का। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या मामला है, आप कैसे क्यों अंदर जाना चाहते हैं, क्या हो रहा है? हमारे सारे साथी लोग अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ मंदिर को डिमोलिश कर रहे हैं। पीछे का वहाँ पे शनि मंदिर उन्होंने डिमोलिश ऑलरेडी कर दिया है। आप यहाँ बैरिकेडिंग पे खड़े हैं, तो आप क्या अंदर जाना चाहते हैं, क्या अंदर जाने जा रहे हैं? हाँ, हमारे सारे कॉलोनी वाले जो लोग अंदर हैं, हम उनके साथ अपने मंदिर के लिए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनके सपोर्ट में जाके खड़े होना ऐसे चाहते में कोई हैं। तमाम नेता आपसे मिलने आए हैं? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। भाजपा की सरकार है? भाजपा की सरकार है, हिंदू सरकार है, कोई भी नहीं आया। मंदिर को डिमोलिश कर रहे हैं, कोई एक्शन उनके लिए नहीं लिया जा रहा। अगर सरकार चाहे तो मंदिर को गिरने से रोक सकते हैं, पर नहीं रोका देखा जा रहा है तमाम महिलाएं ही प्रोटेस्ट कर रही हैं। नहीं, जेंट्स भी थे, जेंट्स है, लेकिन ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता है, महिला है। हाँ जी, उनको एक दर्द समझना चाहिए हर महिला। बिल्कुल लगता है बिल्कुल आपको? बिल्कुल समझना चाहिए। समझ रहे हैं दर्द को? अभी कोई वो लोग कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो हमारा कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, रिसीव ही नहीं हो कॉल रहा। नहीं उठा रहे हैं आप लोगों का? नहीं सर, कोई कॉल नहीं उठा रही। सुबह आई थी यहाँ पे अलका राघव है, निगम हाँ जी। पार्षद है, वो आई थी, वो आई और चली गई हैं। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं। और जो यहाँ की बताया कि ऐसी परेशानी चल रही है हमारी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से जो है, यहाँ के जो हेड वगैरह हैं वो कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, RWA के सबके सब। कोई कॉल ही नहीं उठ रहा, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। अलका राघव जी को ही आगे हमारी बात फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने सीनियर से बोलोगी तो अब इसीलिए तो होता है कि चैनल इसीलिए तो ऊपर कहीं तक वो का सिर्फ होता है। एक दिखावे के लिए तो हाँ, नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि हो सकता अगर वो है। मिस्टर चाहें, अभय वर्मा तो है, यहाँ पे तमाम बड़े नेता अभय वर्मा जी हैं, वो सांसद सब आ सकते हैं। बिल्कुल, जो सांसद हैं यहाँ के, वोट मांगने अभय तो आते वर्मा, थे वो। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसे में आपके तमाम गलियों के भी उन्होंने 10-10 दिन तक चक्कर भी काटे होंगे। बिल्कुल काटे थे, और तभी हमारे को इंश्योरेंस दी थी। हमने उनको तभी बोला था कि हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे अगर आप हमारे मंदिर को खुलवाएंगे। तो उस टाइम तो बड़े बड़े वादे थे मंदिर खुलवाने के।